आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स भी लेना है और एलुमनी भी नहीं देना है। तो एक ऐसा ही मामला देखने को मिलता है जहां पर पति को डाइवोर्स तो मिल जाता है लेकिन पति एलुमनी नहीं देना चाहता है और इसी बात को लेकर पति उच्च न्यायालय पहुंच जाता है और फिर उच्च न्यायालय इस बात को लेकर स्पष्ट करती है कि आपको एलुमनी क्यों नहीं देना। फैमिली कोर्ट ने क्या वास्तविकता में गलत आदेश कर दिया पत्नी के पक्ष में एलुमनी का। तो चलिए इसको स्पष्ट करते हैं। जय जिनेंद्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में यही देखने को मिलता है कि पति यहां पर डाइवोर्स चाह रहा था और पति को यहां पर डाइवोर्स मिल भी जाता है फैमिली कोर्ट से, लेकिन कोर्ट यहां पर 5 लाख रुपए एलुमनी तय कर देती है। अब पति को ऐसा लगता है कि 5 लाख रुपए क्यों दिया, बनते ही नहीं, इस केस में देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं तो मेंटल क्रूरल्टी डिजेशन का जो भी ग्राउंड था मैंने इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया, तो इस केस में पत्नी को एलुमनी नहीं मिलना चाहिए था। तो पति की आपत्ति यही थी। लेकिन हाई कोर्ट इस मामले में यह कहती है कि जो पति है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छा खासा उसकी इनकम है, अच्छी खासी कमाई है, और कोर्ट ये भी कहती है कि आपने अपने शपथ पत्र में खुद बताया है कि मेरे पास है मेरे पिताजी के नाम से 2 घर हैं और हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो दिल्ली जैसे शहर में आपके पिता के 2 घर हैं, यानी कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपके पास है। दिल्ली जैसे शहर में 2 घर हैं, मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मतलब आपकी अच्छी खासी इनकम है, आप खाते पीते घर के हैं, बहुत बढ़िया है। तो ऐसी स्थिति में फैमिली कोर्ट ने अगर 5 लाख रुपए स्थायी भरण पोषण का आदेश किया है तो कोई गलत नहीं है और ये ज्यादा नहीं है। अब देखिए यहां पर इस मामले में कोर्ट ये कह रही कि भाई आप ठीक है, लाख पत्नी की गलतियां गिना रहे हो वो अलग है, लेकिन पत्नी के पास में आय का कोई साधन नहीं है, वो कमा नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रही कि भाई आपके पास इतना पैसा है और आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। अगर पति ये कहता है कि साहब मैं तो अकेले रहता हूं, मेरे ऊपर तो कर्जा है, मेरे तो परिवार वालों ने बेदखल कर दिया है, परिवार से कोई लेने देना नहीं है, मैं तो कमाता ही नहीं हूं, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, मैं कमा ही नहीं सकता, तो फिर एक घड़ी इस मामले में कोर्ट ये कह सकती थी कि भैया 5 लाख ज्यादा लग गया, कम कर दो या मत दो। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पिता के नाम से 2 प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली जैसे शहर में, और ऊपर से आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी खासी पगार है। तो ऐसी स्थिति में अगर फैमिली कोर्ट 5 लाख रुपए आपकी पत्नी को स्थायी भरण पोषण के तौर पर दे रही है तो ये गलत नहीं है। और कोर्ट ने यहां पर फैमिली कोर्ट के आदेश को पुष्ट करते हुए पति की अपील को रद्द कर दिया। मतलब कुल मिलाकर साफ साफ संदेश ये दे दिया कोर्ट ने कि भाई अगर आप सक्षम हैं और उसमें से थोड़ा सा भाग अगर पत्नी को एलुमनी के तौर पर दे दिया तो वो गलत नहीं माना जाएगा। अब बस आप जब भी डिवोर्स लेने जाएं तो आपके सामने 2 स्थितियां प्रकट होंगी। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं और आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपके परिवार के पास भी अच्छा खासा पैसा है, आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो आपके केस में बेरोजगार पत्नी को एलुमनी लग सकती है। और अगर आप खुद ही बेरोजगार हैं, घर वालों ने बेदखल कर दिया, आप कमाने के काबिल नहीं या थोड़ा सा कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो सकती है, आपके ऊपर लाखों रुपया लोन है, उसकी लाखों रुपए ईएमआई जा रही है, तो ऐसी स्थिति, या पत्नी कमा रही है या पत्नी एडल्ट्री में है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कह सकती है कि भाई पत्नी को कुछ मत दो या थोड़ा सा दे दो या कुछ मत दो। लेकिन जहां पर आपके पास पर्याप्त है तो उस केस में बेरोजगार पत्नी को एलुमनी आपको देना पड़ सकता है।